डिमांड कैसी रहेगी, प्राइस कैसा रहेगा, और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अविनाश गुप्ता जी, जो कि वाइस चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, और साथ ही दीपक सोनी हैं जो कि ईस्ट इंडिया हेड हैं इब्जा के, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। अविनाश जी, पहला अब मैं डिमांड पर बात करना चाह रहा हूँ सर। डिमांड से कुछ सिग्नल, आपके बहुत सारे मेंबर हैं देश भर में, डिमांड से कुछ सिग्नल मिल रहे हैं कि डिमांड कम है, ज़्यादा है इस प्राइस पे? देखिए, डिमांड डेफिनेटली जब भाव एकदम सडनली बढ़ जाता है और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है तो डिमांड पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, और डेफिनेटली देयर इज़ अ लिटिल बिट डिप इन द डिमांड, बट डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कैच अप इन द कमिंग फेस्टिवल सीजन। अच्छा सोनी जी, डीजेसी और इब्जा दो बड़े संगठन हैं ज्वेलरी के, आपके मेंबर्स क्या बता रहे हैं, डिमांड पे कुछ इम्पैक्ट आया? डिमांड पे इफ़ेक्ट है, ये एकदम सही बात है, और जनरली ये एक्सपेक्टेड भी था। जो इतने प्राइस हाई हो गए हैं तो इसके बाद ऐसा लग रहा था कि एक डिप एक्सपेक्टेड है मार्केट को, और ऐसे भी मार्च में जो है वो ग्राहक की थोड़ी मंदी रहती है, होली का सीज़न रहता है तो इफेक्टेड रहता है ये मार्केट। आने वाले अप्रैल में जब अक्षय तृतीया आएगा और फेस्टिव सीजन स्टार्ट होंगे, उस समय हमें उम्मीद है कि डिमांड गोल्ड ज्वेलरी की वापस ऊपर आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि आगे डिमांड में रिकवरी आ जाएगी, लेकिन इस रिकॉर्ड तेज़ी के बाद क्या ज्वेलर्स कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए चूँकि दाम बहुत बढ़ गए तो लोग लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ फोकस करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ज्वेलर्स की तरफ से इस वक्त क्या इनोवेशन हो रहे हैं ज्वेलरी में? देखिए, आपने सही बताया कि जब भाव बढ़ते हैं तो मार्केट के ट्रेंड के साथ में हमको भी आगे बढ़ना पड़ता है, और उसी हिसाब से लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जेब कंज्यूमर की जो है तेज़ी के हिसाब से बढ़ती नहीं है, तो हमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और कंज्यूमर की डिमांड को मेंटेन करने के लिए लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ फोकस हमारा बड़ा है, और 100% लाइट वेट फोकस पे ही काम चल रहा है। आपके मेंबर्स क्या फीडबैक दे रहे हैं? जनरली मृत्युंजय जी, ऐसा होता है कि जब भी कस्टमर्स हमारे स्टोर पे आते हैं वो एक बजट लेके आते हैं। सब किसी का बजट समझिए 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए में जितनी भी ज्वेलरी आएगी वो उतनी ही परचेज करेगा। हमारी इंडस्ट्री, हम जो अपने सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वांटिटी बेस रहते हैं, बट हमारे कस्टमर्स जो है वो अमाउंट बेस के ऊपर आते हैं, तो इससे मार्केट थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी भरपाई करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लाइट वेट ज्वेलरी में कुछ इनोवेशंस ला रहे हैं। अभी टर्किश ज्वेलरीज है जिसकी डिमांड अच्छी है, और कंज्यूमर फ्रेंडली बनने के लिए जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डायमंड में भी CVDs का इंट्रोडक्शन हो रहा है, CVDs और पसंद किए जा रहे हैं, तो लाइट वेट ज्वेलरी, CVDs या जो और क्या इसके बदले ज्वेलरी में हम कर सकते हैं उसके ऊपर ही हम लोग जोर दे रहे हैं। जैसे हम डिमांड भी कर रहे हैं कि EMI के ऊपर ज्वेलरी अवेलेबल होने से ये थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली होगी, तो इस तरह की इनोवेशन हम लोग कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा प्राइस पर जानना चाह रहा हूँ अविनाश जी, आपको क्या लगता है, मतलब आपको से मेरा मतलब है कि आपके जो ज्वेलर्स मेंबर हैं उनको क्या लगता है, ज्वेलर्स के मन में क्या चल रहा है प्राइस के लेकर, आगे तेज़ी या मंदी? देखिए, एक चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि भाव 110% तेज़ी की तरफ ही रहेगा, लेकिन जो एक स्पीड थी वो स्पीड का ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है वो बहुत रिस्की होती है। तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ आनी चाहिए वो ही आनी चाहिए, और एक बार ये ट्रम्प टैरिफ का जो लफड़ा चल रहा है वो स्टेबलाइज होता है, उसके बाद में हमको सही दिशा मिलेगी कि किस तेज़ी से ग्रोथ आएगी या किस धीरेपन से ग्रोथ आएगी भाव में। तो मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म तेज़ी है, लेकिन हमको अभी बहुत कॉशियसली काम करना चाहिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म तेज़ी है, लेकिन अभी सावधान रहना चाहिए, और ये बहुत बढ़िया बात कही अविनाश जी ने कि तेज़ी है लेकिन रफ्तार उतनी तेज़ नहीं रहेगी जितनी हमने पिछली बार देखी थी। आप एग्री करते हैं सोनी जी? हाँ, ये एकदम सही बात है। हमें थोड़ा पीछे की तरफ देखना पड़ेगा। गोल्ड में एक करेक्शन जो है अब वो बहुत डेस्परेटली एक्सपेक्ट कर रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री, और ऐसा पहले भी हुआ है। $1940 से गोल्ड करेक्ट होके $1085 तक गया है, और अब जो ये 1600-1700 के बाद से डॉलर ने रफ्तार पकड़ी है, गोल्ड ने जो रफ्तार पकड़ी है, वो अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आके ये एक बार हल्का सा स्टॉप हुआ है। तो अब ये ट्रम्प इफेक्ट आगे कैसे काम करते हैं, ट्रम्प की पॉलिसी जैसे क्या रहती है, बहुत कुछ तो मार्केट उसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। टेक्निकल और फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं जितनी ट्रम्प की स्पीचेस और ट्रम्प के ट्वीट्स काम कर रहे हैं। तो अब हम आगे यही देखना है कि $3100 के अगर ऊपर गोल्ड जाता है तो हमें एक बार नई तेज़ी देखने के लिए मिलेगी।
अदरवाइज हमें लग रहा है कि एक करेक्शन $2600-2700 तक का जरूर आना चाहिए। बिल्कुल, तो दोनों एक्सपर्ट इस बात से सहमत हैं कि फंडामेंटली मार्केट तेज़ है, लेकिन चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो एक करेक्शन का आपको उम्मीद करनी चाहिए।